तो मैं हमेशा हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। और आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं सामने होता तो जाने मैं क्या कर जाता। फौजी ने कुछ बोला ही नहीं। सुबह नंबर उन्होंने दिया, लेकिन हमको वो जो बोली कि जिनको सपोर्ट का किसी तरह का ज़रूरत होगा तो आप हमको ये नंबर हम दे रहे हैं, सो आप लोग कॉल कीजिएगा। हमको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये नंबर उस औरत का है जो उनकी बच्चियों को गलत सलत बोल रही है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। अब कौन ऐसी है औरत जिसको नया नया कीड़ा काट रहा है? एक औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है? हम लोगों को समझाते हैं, लोगों के लिए हम कुछ भी अपना ऊपर गाली सुन लेते हैं, लेकिन इस तरह का चीज़ हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक महिला हो और एक बच्चियों को गाली दे रही हो। क्या तुम बांझ हो? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या तुम एक माँ नहीं हो? क्यों तुम किसी के बच्चे को गाली दे रही हो? क्यों? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक महिला हम देखते हैं शॉर्ट वीडियो बनाती है और हमेशा गोरखप्रिया भौजी के बारे में कुछ भी बोलती है। तो हम उनको पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम है गोरखप्रिया भौजी से, क्या प्रॉब्लम बताइए आप। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इतना जब डर लगता है तो फिर क्यों बोलती हो किसी के बारे में? क्यों बोलती हो, वो भी किसी के बच्चे के बारे में? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुका है, मर चुका है? तुम इंसानियत हो ही नहीं। इतना ज्यादा परेशान मैंने भौजी को देखा। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरे भी बच्चे हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि किसी के बच्चे के लिए कोई इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। बच्चे को एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है ना, तो माँ बाप रो देते हैं। बच्चे को जितना दर्द नहीं होता है, उससे ज़्यादा माँ बाप को दर्द होता है। लेकिन ये गंदी नाली के जो कीड़े कहाँ कहाँ से रेंग रेंग के आ जाते हैं, किधर से आते हैं ये लोग पता नहीं। इतना ज़्यादा दिमाग में इतना गंदगी लेकर के कहाँ से आते हो? वैसे भी उसके जो समर्थन में हैं, गलत लोग ही उसके समर्थन में होंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो चौहान है ना, जिसने अपनी पत्नी को उसके पैसों से ही मार के खपा दिया। मैं तो यही कहूँगा। हालांकि ये प्रूफ नहीं हुआ, ना ही ये कभी प्रूफ होगा, क्योंकि अरे यार, आप लोग कैसे अपने मुंह से इतना ज़्यादा गंद निकाल लेते हो? कैसे इतना गंद निकाल लेते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये इंसान जो औरत है, इसके बच्चे हैं या नहीं, इसके पति है या नहीं, इसके परिवार हैं या नहीं, कि एकदम उसका एकदम जैसे चौहान के जैसा ही पूरा गिरा हुआ इंसान है, जो जिसके माँ बाप बोझा ढोते हैं, जिसका बेटा करोड़पति है, उसके माँ बाप झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में मतलब घर भी नहीं, झोपड़ी, फूस वाला झोपड़ी में रहते हैं। इतना गिरा हुआ का जिसका फॉलोवर होगा, उसका फॉलोवर तो वैसे ही ना होगा, एकदम ऐसे ही होगा, गिरा हुआ इंसान होगा। गंदी नाली का, गटर का जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट जब गड्ढा में गिरता है ना, चैम्बर में जितने कीड़े लगते होंगे ना, वही में से ये कीड़े ही होगी। जो कीड़ी है ना, वही में से निकली है, इसीलिए इतना गंद अपना मुंह से निकाल रही है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये जो औरत है, इस औरत की वजह से जो भौजी हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और ये झूठ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर सच्चाई दिख रही है। ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई फरेब नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई ही इनका चेहरा पर झलक रहा है। काश उनका तस्वीर कोई रिलीज करता, कोई उनका वीडियो रिलीज करता, कोई उसका वीडियो फॉरवर्ड करता, तो इतना उसको सुनाते ना कि उसका कान से खून निकलने लग जाता। इतना सुनाते हैं उसको, ताकि समझ में आता कि किसी के बच्चे के खिलाफ, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने से क्या मिलता है।
माफ़ कीजिए भौजी, हम इतना दूर से हम क्या कर सकते हैं? हम आप सिवाय एक वीडियो बनाने के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपके लिए। अब मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि हम आपके लिए इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर्सनली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे भी बच्चे हैं यार, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बच्चे के बारे में कोई कैसे बोल सकता है, कैसे बोल सकता है कि बच्चे के बारे में वो भी इतनी जो भी चीज़ बोल रही है गलत शब्द नहीं बोल रही होंगी। आप क्यों नहीं सोचते हो, आप किसी के बच्चे के बारे में बोल रहे हो, और वो इंसान जो खुद इतना परेशान है, अपने घर से बाहर है, बीमार है, उसको आप लोग इतना मेंटली हैरेस कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। क्यों ऐसे करते हो तुम लोग? सॉरी बेटा, हम आपके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या करें, हम बहुत दूर हैं ना, आप जहाँ हैं वहाँ से हम बहुत दूर हैं। और इस इंसान का यदि पता लग जाए ना, उसका नंबर हम लगाएं तो बिजी 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 सिर्फ बिजी ही बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। एक बच्चा का मैंने व्हाट्सएप पे देखा, एक बच्चा दिख रहा है और टूटा फूटा सा घर है। अब ऐसे इंसान का घर कैसा हो सकता है भाइयों? हमको लगता है इसको ना पैसे दिए गए हैं, इसीलिए इतना बकवास कर रही है। पैसे के लिए बकवास कर रही है। पैसे के लिए इंसान कितना गिर सकता है? किसी ने जरूर इसको पैसे दिए होंगे, तो बिना मतलब का कोई किसी को ऐसे क्यों बोल सकता है? बिना मतलब सिर्फ अच्छे के लिए बोल सकता है, लोग बुरे के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि पैसे के लिए ही बोलता होगा। क्योंकि किसी को क्या जाता है, किसी से क्या मतलब है, क्यों क्यों बोलेगा किसी को? उसको मतलब क्या बेनिफिट है बताइए, जो किसी से पंगा लेने के लिए जाएगा? जैसे वो किन्नर है ना, पैसे दे करके बोलती है कि उनके खिलाफ ऐसे बोलो वैसे बोलो, यहाँ रुकी वहाँ रुकी। हम उसका थोड़ा सा देख लेते हैं और ऐसे ऐसे कर रही है ना, तो फिर हम हटा देते हैं उसको। मतलब वो खुद ही अपना जो है, अपना क्या बोलते हैं, अपना मुंह खराब कर रही है, अपना जगह खराब कर रही है। जो जगह वो लोग को दिया गया है वो जगह वो खुद ही खराब कर रही है। अब हमको लगता है कि ये जो है गंदी जो औरत है, जिसको अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा उसको पड़ा है, तब उसका मुंह बंद हुआ है, तो वो मुंह अपना बंद करके किसी और का में चाबी लगा दी है, और वो चाबी जिसको लगा है वो अभी फड़फड़ा रही है, बिना मतलब का फड़फड़ा रही है वो। भाभी उसका घर का पता लगाइए, महादेव भैया उसका घर का पता लगाइए, कौन है, कहाँ की है, और उसके घर में धमक जाइए और उसको अच्छे से तलाश लीजिए, अच्छे से खबर लीजिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों ने क्या बिगाड़ा है उसका, क्या दिक्कत है उसकी, क्यों कर रही है सब? कोई किसी के समर्थन के लिए थोड़ी ना अपनी जान को इतना ज़्यादा दांव में लगा देगा, और दांव में लगाता है ना तो वो पागल है। इतना ज़्यादा किसी के लिए अपना जान, दुनिया में कोई भी इंसान इतना प्यारा नहीं होता जिसके लिए आप अपनी जान को दांव पे लगा सकते हैं, कोई भी नहीं होता। और ये इंसान अगर इतना कुछ कर रही है तो ज़रूर जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई है, कोई तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये इतना उड़ रही है, इतना फड़फड़ा रही है। एक फड़फड़ा रही थी, उसको ऐसा उसको सजा मिला है कि वो अब कभी भी नहीं फड़फड़ाएगी, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलने से पहले 1000 बार सोचेगी कि हाँ, दुनिया में पावर भी कुछ होता है। जाने क्या मिल जाता है किसी को इस तरह से, किसी के बारे में लंद पंद। अरे खाया हुआ पचा नहीं है क्या, जो किसी के ऊपर इतना लंद फंद झंड क्या क्या बकवास किए जा रहे हो? क्यों ऐसा करते हो? क्या तुम लोग में जरा से भी शर्म हया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बची है क्या? क्यों करते हो ऐसी हरकतें? क्यों तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या दिक्कत है तुम लोगों को, क्या परेशानी है? किसी के आगे बढ़ने से क्यों परेशान होते हो तुम लोग? खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो, क्यों जलन होती है? तुमको आगे बढ़ना है तो हेल्प मांगो ना, हेल्प करेंगे, हेल्प करेगा कोई न कोई करेगा। और तुम जैसे को तो हेल्प करना भी नहीं चाहिए। अगर दरवाजे पे आए ना तो 4 चप्पल मार के भगा देना चाहिए तुम लोग जैसे।
हम तो सामने भी फटकने ना दे, हम तो बोलेंगे हमसे एकदम दूर ही रहो, इस तरह का लोग एकदम दूर रहो, मेरे बिल्कुल करीब मत आना। मेरे यहाँ कोई ज़्यादा टंडेली करता है ना, कोई कस्टमर भी होता है ना, अगर ज़्यादा टंडेली करता है ना, ज़्यादा मेरे से ये करता है ना, मैं उसको बोल देते कि जाओ भैया मेरे से दूर ही रहो, दूर ही रहो तुम मुझसे, बहुत है दुकान, जाओ जहाँ जाकर लेना है लेकिन मेरे पास दोबारा मत आना। ऐसा खबर लेते, ऐसा क्लास लेते हैं कि दोबारा मेरे पास आता नहीं है। दोबारा आएगा उसको जरा से भी गैरत होगा ना, दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक औरत इसी तरह से मेरे से ली, और जब हम उसको पैसा मांगते और वो भीग रही थी, बरसात में भीग रही थी, हम बोले कि छाता ले लो, वो उसका तो छाता लेने के लिए आई थी, पैसा नहीं था। हम बोले कि ठीक है आप लेके जाओ, जब ठीक हो जाना पैसा लेकर के आना। और नहीं आई, 3-4 साल हो गया नहीं आई। जब हम पैसा मांगे तो नहीं देने लगी, तो फिर वो एक दिन आई मिस्टेक से, तो हम उसका पैसा काट लिए, वो भी ज़्यादा नहीं था, 140 रुपये मात्र था। हम पैसा काट लिए तो टटराने लगी। तो वहाँ और भी बच्ची लोग थी। हम बोले कि तुम्हारा एक तो हेल्प किया, तुम बीमार थी और तुमको घर जाने के लिए दी, किसी तरह जाओ बच के, लेकिन तुम्हारा 140 रुपये देने में तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो तुम गलत हो कि हम गलत है बताओ? हम तो तुम्हारा प्रॉब्लम को समझे, तुम क्या समझे? मेरा मुफ्त कमाल है और हम तुमको दे दिए। तुम ये भी बोल देती कि भैया मेरे पास पैसा नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, तो हम तुमको कभी भी नहीं मांगते, लेकिन तो ऊपर से रौब दिखा रही हो। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इतने गंदे तरीके के होते हैं जो सिर्फ गंदगी खाते हैं और गंदगी में रहते हैं ना। इस तरह के लोगों का दिमाग इसी तरह से होता है। कुछ लोग कीचड़ में भी कमल होते हैं, ये भी याद रखना, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। अगर थोड़ा सा भी गैरत होगा ना तो मुंह बंद रखना और माफी मांग लेना, समझी? अगर मेरा वीडियो तुम्हारे पास जाता है, मेरा वीडियो देखती है, क्योंकि जाएगा ही अभी, तो तुम अपना मुंह बंद रखना, भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखना, किसी को परेशान मत करो, किसी बच्चे को परेशान मत करो। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, नहीं तो हम लोग कुछ करे ना करे, भगवान तुम्हारा ऊपर ऐसा कहर ढाएगा ना कि तुम कहीं का नहीं रहेगा, कहीं की नहीं रहेगी, समझी?